आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। साबिक मरकजी वजीर दाखिला, साबिक मरकजी वजीर खजाना और कांग्रेस के कदावर लीडर पी चिदंबरम अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सीबीआई और ईडी की टीमें लगातार पी चिदंबरम को तलाश करने की कोशिश में लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पनाह में आज पी चिदंबरम पहुंचे थे, जहां उन्हें एक तरह से राहत नहीं मिली। अब जुमे के रोज उन पर जो अर्जी है उस पर सुनवाई होगी और उस दिन उन्हें राहत मिलती है या नहीं, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे पहले सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जांच से पी चिदंबरम क्यों भाग रहे हैं। और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से पूरे मामलात सामने आए हैं, कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और मरकजी सरकार सियासी इंतकाम के तौर पर इस पूरे मामले को देख रही है और इस पूरे मामले को एक तरह से सियासी इंतकाम कांग्रेस ने माना है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, क्या पी चिदंबरम के सियासी जो करियर है उस पर भी एक सवालिया निशान लगेगा, या जिस तरह से ईडी और सीबीआई के ऊपर भी लगातार इल्जामात लगते रहे हैं, क्या अब सवाल यही उठ रहा है कि मरकजी सरकार क्या इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। और अगर पी चिदंबरम के बारे में बात करें तो वो बहुत मोअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट भी हैं और इसके अलावा वो एक जाने माने वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं। ऐसे में वो आखिर जांच एजेंसियों से भाग क्यों रहे हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। क्या जांच एजेंसियों पर उन्हें भरोसा नहीं है? आज इन्हीं तमाम चीजों को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम को सख्त मुश्किलात का सामना है। INX मीडिया केस में पी चिदंबरम ने पेशगी जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है, जहां जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामला चीफ जस्टिस को सौंप दिया है। लेकिन चिदंबरम पर शिकंजा कस चुका है। उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो गया है। बिला इजाजत इनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई है। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस NV रमन्ना की बेंच के सामने मामले को पेश किया, लेकिन उन्होंने इस बाबत कोई फैसला देने से इनकार करते हुए मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। जस्टिस रमन्ना ने इस दरमियान पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से अबूरी राहत देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की बेंच की जानिब रुख किया, लेकिन वहां बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि तनाज़े की समाअत शुरू हो चुकी थी, इसलिए साबिक मरकजी वजीर की अर्जी पर समाअत नहीं हो सकी। Regretful, very regretful. We've said so. I think the whole episode is very sad. It's very, very sad. Nobody's running away. The law will take its course. Nobody's running away, but you have to have some. What else is it? But let's see what the court does. वो भाग रहे हैं चिदंबरम, आराम से कानून को फेस करें। देश के गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सीबीआई को जानते हैं, ईडी को जानते हैं, उनके काम करने के तरीक़ों को जानते हैं कि सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, सहयोग करना चाहिए। गड़बड़ किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। और अब सीबीआई और ईडी ऐसी नहीं है कि सरकार के कहने पे किसी को बचा देगी या फंसा देगी। वो उसको पूरा अधिकार मिला हुआ है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मरकजी सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ ईडी ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया मामले में चिदंबरम की पेशगी जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ईडी और सीबीआई की टीमें चिदंबरम की नई दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर गई थी, मगर वो घर में मौजूद नहीं थे। सवाल यह है कि यह कार्रवाई वाकई कानूनी है या सियासी फंदा। और सवाल यह भी उठता है कि चिदंबरम इस मुश्किल दौर से बाहर कैसे निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदंबरम, जो कांग्रेस के कदावर और सीनियर लीडर भी हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार एक तरह से लटक रही है।
लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों से पी चिदंबरम भाग क्यों रहे हैं। जुमे के रोज इनकी अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस दिन देखना अहम होगा कि राहत मिलती है या नहीं। लेकिन इस बीच जो सवाल कांग्रेस ने उठाए, कांग्रेस ने कहा कि मरकजी सरकार और बीजेपी इंतकामी सियासत कर रही है, आखिर इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एमएच खान साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल गंगवार जी सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट की वकील और इसके अलावा बीजेपी लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। बल्कि प्रज्ञा भूषण जी जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर एमएच खान आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि पी चिदंबरम का जो सियासी करियर है, मेरे ख्याल से यह सबसे मुश्किल वक्त होगा पी चिदंबरम के लिए, जिस तरह से वो एक तरह से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार बताए जा रहे हैं और छुपते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं मोटे मोटे तौर पर कि आखिर पी चिदंबरम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है इसके आखिर माने क्या कुछ निकाले जाएं। जी जी नहीं, अबू हुरैरा साहब, माने तो कुछ बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। आईएनएक्स के जरिए जो पैसा 305 करोड़ रुपया जो खाते में आया है वो उनके लड़के के खाते, सब संबंधित लोगों के खाते में गया है। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई का जो इस्तेमाल कांग्रेस ने पहले किया था वो बीजेपी अब कर रही है, तो परेशानी काहे को हो रही है इनको। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि सीबीआई जो है पिंजरे में जो तोता बंद होता है वो तोता है, बिल्कुल जैसे मिट्ठू बोला वैसे बोलेगा वो। तो आप ये कांग्रेसियों ने पहले दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब इनके खिलाफ हो रहा है तो परेशानी हो रही है उनको। अरे भाई, जांच हो रही तो जांच में पाक साफ अगर है तो आप अपना दस्तावेज पेश करिए। दस्तावेज पेश नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। इसको राजनीतिक रंग तो देना ही देना है कांग्रेसियों को, इसलिए कि कांग्रेसियों ने बहुत घपले किए हैं। दूसरी बात ये कि जांच एजेंसियां इसलिए गड़बड़ कर रही हैं। अब आप देखिए ना, अब आप कहेंगे पुरानी बातें उठा रहे हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो 500 करोड़ रुपया अमित शाह जी ने एक कोऑपरेटिव बैंक से बंद किया था। उस पर सीबीआई ने क्या जांच किया, ईडी ने क्या जांच किया। उनके बेटे जो हैं अमित शाह के बेटे, जिनका कि 12 लाख रुपया खाते में जमा पैसा होता है, उसका कई 100 करोड़ रुपया एक महीने में बढ़ जाता है। ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है। तो ये तो सब राजनीतिक खेल है, ये तो विपक्ष को खत्म करने की सब साजिश है। विपक्ष समाप्त हो जाए, सारे एमपी तोड़े जा रहे हैं, एमएलसी तोड़े जा रहे हैं कि सब लोग आ जाए इधर, बाकी कुछ बचे नहीं। एकदम हिटलर शाही की तरफ ये मुल्क जा रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर अमित आपके पास आना चाहूंगा। जो बात खान साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने की भी एक ये साजिश हो सकती है, क्या कुछ ऐसा नजर आता है डॉक्टर अमित, जिस तरह से चिदंबरम के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हुई है और ये नया मामला नहीं है, और या यूं कहा जाए कि ये मामला 2015 से पहले का है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये तो हर किसी की अपनी अलग नज़र होती है, वो किस निगाह से इसको देखना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि जो अभी हमारे एमएस खान साहब बोल रहे थे कि देश हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहा है, ये सिर्फ मुझे लगता है कोरी बातें हैं, लफ्ज़बाजी है और कुछ नहीं है। क्योंकि विपक्ष है ही। अगर चिदंबरम साहब ने कुछ नहीं किया था, ये कहीं ना कहीं उनसे राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है, तो शायद उनको जनता के सामने आना चाहिए था, गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। और ये मामला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। तो कहीं ना कहीं जो एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पुलिस से भाग रहे हैं, जहाँ एजेंसियों से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाए कि ऊपर वाले की लाठी में भले ही आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे से पड़ती है। तो उन्होंने जितने भी अपने कार्यकलाप किए थे, जितने भी काम किए थे, अब उनका मुझे लगता है कि भरपाई करने का समय आ गया है। अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं तो उनको जनता के सामने आना चाहिए और अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए और इस देश के संविधान और जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब वो भी गृह मंत्री थे तो अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह,
उनको उस समय उन्होंने जेल में डाला था, तब तो अमित शाह जी कहीं गायब नहीं हुए थे, कहीं भागे नहीं थे। अगर चिदम्बरम जी भाग रहे हैं तो यानी ये बहुत ही लाजमी सी बात है कि सब बोलेंगे कि जरूर आपने कुछ गड़बड़ की ही है, इसलिए उनको जनता के सामने आना चाहिए। और बाकी डॉक्टर अमित, तो जो बात आपने कही कि अमित शाह को जिस वक्त ये होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उसी वक्त गुजरात में गिरफ्तार किए गए थे अमित शाह, और इसी वजह से कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां यही कह रही हैं कि ये वेंडेटा की तरह से है, ये पॉलिटिकल एक तरह से जो इंतकामी कार्रवाई होती है उसे इसी वजह से इस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि अमित शाह को आज से 10 साल पहले जिस वक्त पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाकायदा उन्हें जेल भी हुई थी। इसी वजह से इस कार्रवाई को शक की नजर से देखा जा रहा है। जी उनको जी उनको जेल भी हुई थी और बाद में अदालत से वो बरी भी हुए थे, और इसलिए आज वो बिल्कुल चुनाव भी लड़ रहे हैं और देश के गृह मंत्री भी हैं। इसलिए इसको अगर इसी तराजू में तोला जाए तो मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि आपने भी बोला कि ये मामला 2015 से भी पहले का चल रहा है, और जो पीटर मुखर्जी और जो उनकी धर्मपत्नी हैं उन्होंने भी कबूल किया कि हाँ जी वो किसी और केस में जेल में बंद हैं, और इसी न्यायालय ने उनको सजा दिया, और उन्होंने भी माना कि हाँ जी हमने कुछ पैसा चिदम्बरम जी या उनके बेटे को दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया तो आना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और देश के बड़े नेता हैं वो, और देश का नेता किस तरीके का माहौल पेश करना चाहेगा या क्या जनता को सबक देना चाहेगा कि देश की एजेंसियां जिसने खुद चलाई आज उसी एजेंसियों से वो भाग रहा है। बिल्कुल। तो जब एक बड़े नेता का ये हाल है तो छोट भैया जो गुनाहगार होते हैं वो तो यही काम करते हैं। कुछ समय पहले चिदम्बरम जी चिल्ला के पूछ रहे थे कि माल्या देश से भागा कैसे, और आज वो खुद नदारद हैं। सही। तो मुझे लगता है वो पूरे कांग्रेस को ही उन्होंने फजीहत में लाके खड़ा कर दिया है। और चिदम्बरम जी जिस फैमिली से आते हैं वो बहुत ही पुरानी राजनीतिक और बड़े ही अच्छी फैमिली से आते हैं, और ऐसे में उस फैमिली का इस तरह का माहौल बनाना या ये कोई सही संदेश नहीं जा रहा है जनता में। तो मुझे लगता है उनको सामने आकर गिरफ्तारी तो देनी ही चाहिए, और देश की सुरक्षा एजेंसियों पे और न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं अतुल गंगवार जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से डॉक्टर अमित कह रहे थे कि ये सिर्फ चिदम्बरम के लिए ही मुश्किल दौर नहीं है या मुश्किल घड़ी नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि चिदम्बरम एक कांग्रेस पार्टी के पिलर के तौर पर हैं और एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वाकई में ये पूरे कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से चिदम्बरम जो समस्या में फंसे हैं और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस उनके समर्थन में कहीं ना कहीं निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसके जो तार है कहीं और गहरे तक जाते हैं। क्योंकि चिदम्बरम ने जो इतना बड़ा जो घोटाला किया, और जैसे अमित जी ने भी कहा और बात में निकल कर आया भी, और कहीं ना कहीं ये इसको एक विक्टिम कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये बदला निकाला जा रहा है। बदला निकालने के लिए सरकार इतनी मेहनत करे और उसके पास तथ्य जुटाना, ये कोई फैब्रिकेटेड अगर सब चीजें हैं तो उनको सामने आना चाहिए था। और इस देश का जो न्याय है, कानून व्यवस्था है, और जिसके एक समय में वो खुद मालिक रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये सब चीजें छोड़कर वो भागे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है ये पता चलता है, लगता है कहीं ना कहीं। और किस उम्मीद में भागे, कहीं ना कहीं एक बड़े दिनों से ये आरोप लगाया जा रहा था कि चिदम्बरम जब चाहते हैं तारीख पर तारीख उनको मिलती है, जमानतें भी उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और अचानक ऐसा कुछ हुआ कि भाई उनके ऊपर उनके जो अग्रिम जमानत की अर्जी थी वो रद्द की गई, और उसके बाद वो ऐसे गायब हुए। और जैसे तहा भी अब अगर आज आप सोशल मीडिया वगैरह में देखें तो चुटकुला भी चल रहा है कि भाई जब वो बड़े जोर जोर से पूछ रहे थे कि भाई विजय माल्या कैसे भागा, तो लोग ये कह रहे हैं, और ये हास्यास्पद भी है कि भाई इतने बड़े लीडर के बारे में कहा जा रहा है, वो ये पूछ नहीं रहे थे कि वो कैसे भागा, वो ये जानना चाहते थे कि कल को अगर वो फंसे तो वो कैसे भाग सके। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस देश के पॉलिटिशियंस ने ये हमेशा बताया है कि जब आपको मौज करनी होती है, देश को लूटना होता है, पैसे धन संसाधन इकट्ठे करने होते हैं, इस देश की जनता का
खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है उसको वो अपने उसमें चंगुल में लेते हैं और उससे ऐश कर रहे होते हैं, तब उन्हें उस देश की जनता याद नहीं आती। लेकिन अब जैसे ही उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा गया है, वो उन्होंने तुरंत एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि हमने अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को इस तरीके से फंसाने की कोशिश की थी या हमने उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा था, उसका बदला लिया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है देश की जनता भी इस बात को समझ रही है और चिदम्बरम का पकड़ा जाना और चिदम्बरम अगर गिरफ्त में आते हैं और उसके बाद जब ये और खुलेंगे, इसकी परतें और खुलेंगी, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस उनको डिफेंड करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं उसको भी सोचना पड़ेगा कि क्या करें। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ देवराज सिंह जी, दलित चिंतक है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवराज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर कानूनी पहलू की हम बात करें, जिस तरह से जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई लगी हुई हैं और वो गिरफ्तार करना चाह रही, लेकिन पी चिदम्बरम भाग रहे हैं, कब तक वो भागेंगे? कब तक ये राहत आखिर चिदम्बरम को मिलेगी? क्या कुछ कानून, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो कानून की मदद करते रहे, पूरा सहयोग किया, लेकिन अब वो भाग रहे हैं, क्या कितना इसका असर पड़ेगा? निगेटिव असर कितना पड़ेगा? देखिए अबू, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली हैं। वैसे चिदम्बरम जी को अपना एक राइट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बेल अप्लाई करने के लिए, बट भागना जो है उनके हमेशा नेगेटिव असर में ही जाएगा। दूसरी चीज़, जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है वो बहुत डिटेल्ड जजमेंट है और हाई कोर्ट कोई भी जो ऑर्डर दे रही है या कुछ भी लिख रही है अपने जजमेंट में, ऑब्जर्वेशन दे रही है, वो हवा में नहीं होता। वो बहुत सॉलिडली एविडेंसेस पे और बहुत कागजी कार्रवाई जो उनके सामने रखी गई है उस पे बेस्ड है। और उसमें हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि ये जो इतना बड़ा मैमथ है मनी लॉन्ड्रिंग का, इतना बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये इनएडवर्टेंटली नहीं हो सकता है। ये बहुत वेल प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक वे में इसको प्लान किया गया है इस क्राइम को करने के लिए। और इसके लिए जो है इनके जो कस्टोडियल इंटरोगेशन है वो बहुत ज़रूरी है और कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी ही चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए जब उनको ईडी या सीबीआई ढूंढने जाती है तो वो गायब हो जाते हैं। और फिर आज जिस तरह से अर्जेंट पिटिशन फाइल की जाती है और उनको एक नॉर्मल डेट, जैसे कि फ्राइडेज को जनरली सुप्रीम कोर्ट में बेल सुनी जाती है अगर मंडे को कोई पिटिशन फाइल होती है, तो सिमिलरली उनको भी फ्राइडे के लिए ही बुलाया जाता है, फ्राइडे को ही डेट दी जाती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का एक रवैया सामने आ जाता है, साफ हो जाता है कि जिस तरह से किसी भी कॉमन मैन को, कॉमन सिटीजन को इंडिया के ट्रीट किया जाता है, वैसे ही इनको भी ट्रीट किया जाएगा। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड है और वो भाग रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, तो बिल्कुल इस वक्त सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पी चिदम्बरम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सीधे हम आपको लिए चलते हैं। पी चिदम्बरम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त, सीधे हम आपको लिए चलते हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद हैं और खुद पी चिदम्बरम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सुनते हैं हम। तो खुद पी चिदम्बरम इस पीसी में मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Good evening. I believe that the foundation of a democracy is liberty. The most precious article of the Constitution of India is Article 21 that guarantees life and liberty. If I am asked to choose between life and liberty, I shall unhesitatingly choose liberty. Why are the years up to 1947 called the years of freedom struggle? Because to win freedom, we must struggle. To preserve freedom too,
we must struggle. In the last 24 hours, much has happened that has caused concern to some and confusion to many. My statement today is to dispel that concern and confusion. In the INX media case, I have not been accused of any offense, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offense. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. Moreover, the FIR recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing. Yet there is a widespread impression that grave offences have been committed, and my son and I have committed those offences. Nothing can be further from the truth. These are lies spread by pathological liars. When I was summoned by the CBI and then the ED to appear for questioning, I naturally sought interim protection against arrest from the competent court. I was granted interim protection by orders of the High Court dated 31st May 2018 and 25th July 2018. I have enjoyed the interim protection for the last 13 to 15 months. The matters were finally heard on 25th January 2019 and judgment reserved. Now, after 7 months, yesterday, the High Court was pleased to dismiss the pre-arrest bail applications. My lawyers, who are also my dear friends and who are present here, advised me to move the Supreme Court. On my behalf, they did so yesterday evening and today. They appealed repeatedly to the Honorable Supreme Court to list the appeals for hearing urgently and in the meanwhile grant me interim protection. While my lawyers, all senior counsel, were moving the Supreme Court, other lawyers and I worked through the night last night to prepare the papers. We completed the task only this morning and immediately filed the appeals in the Supreme Court. I was working alongside my lawyers the whole of last night. Today, throughout the day, I was with my lawyers following the proceedings in the Supreme Court. I was aghast that I was accused of hiding from the law. On the contrary, I was seeking the protection of the law. I was accused of running away from justice. On the contrary, I was engaged in the pursuit of justice. My lawyers have told me that despite their impassioned pleas, the cases were not listed for hearing today, nor will they be listed tomorrow, but will be listed only on Friday. I bow down to the orders of the Honorable Supreme Court. Between now and Friday, I shall walk with a clear conscience and my head held high. I shall respect the law, even if it is applied with an unequal hand by the investigating agencies. In the name of freedom, I can only hope and pray that the investigating agencies will also respect the law. In the present circumstances, respect for the law can mean only one thing: await the decision of the Honorable Supreme Court on Friday. Some days ago, when I spoke in Parliament, I had said that every judge in this country will uphold the liberty of a citizen. I had said that the collective conscience and the institutional memory of the court as a venerable institution will guide all judges of the country. As much as I believe in liberty, I also believe in the wisdom of our judges. So, friends, until Friday and beyond, let us hope that the lamp of liberty will shine bright and illuminate the whole country. Thank you very much.
question. No question are we taking. We're not taking any question. तो पी चिदंबरम खुद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस के दफ्तर में पी चिदंबरम मौजूद थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पी चिदंबरम ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को फंसाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। पी चिदंबरम ने इस पीसी में साफ साफ कहा कि आईएनएक्स केस में मैं मुल्जिम नहीं हूं, आरोपी नहीं हूं। उन्होंने इस पीसी में मजीद कहा कि मुझे जमहूरियत पर भरोसा है, आजादी जमहूरियत का हिस्सा है और मुझे और मेरे बेटे को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। खुद पी चिदंबरम मौजूद थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस दफ्तर के लिए सीबीआई टीम रवाना हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि पी चिदंबरम को कांग्रेस दफ्तर से अब से कुछ देर बाद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मतलब यह पूरा ड्रामा आज सुबह से ही बल्कि कल रात से ही चल रहा है। और इस वक्त जो बड़ा बयान पी चिदंबरम की तरफ से आया है वो यही है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। लगातार इसी इश्यू पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी लीडर राजू पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। राजू पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल। राजू पांडे, आपने खुद पी चिदंबरम की इन तमाम बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे और मेरे बेटे को फंसाया गया है, मैं तो आरोपी नहीं हूं इस मामले में, आईएनएक्स के मामले में। राजू पांडे, अबू जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक किसी भी एक्यूज्ड ने ये नहीं कहा कि मैं आरोपी हूं, मैंने इस क्राइम को कमिट किया है। तो पी चिदंबरम जी जो कह रहे हैं उसका कोई न तो लीगल वैल्यू है ना ही पॉलिटिकल वैल्यू है। लेकिन जो आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस हैं, उसको जिस तरीके से मंच दिया गया और पीछे कांग्रेस का हाथ दिख रहा था, इससे मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस का हाथ चोरों के साथ, क्योंकि इसके पीछे कारण है। देखिए, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो एक बहुत बड़े मीडिया नेटवर्क के खिलाफ जो एफआईआर हुआ और हाई कोर्ट तक गए और लगभग 200-250 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा नाम का एक जो व्यक्ति है जो करोड़ों अरबपति हो गया पिछले 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उन पर केस चल रहा है। राहुल गांधी जी और इटालियन जो प्रेसिडेंट हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा, वो खुद बेल पर चल रहे हैं। अरे किन किन के बारे में बात? चिदंबरम ने साफ साफ कहा कि जुमे तक इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि जुमे तक इंतजार कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुन तो लीजिए अबू जी, ऐसा है, ये केवल न तो इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है, ये कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच का मसला है। आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग किया इन्होंने, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। मैटर फ्राइडे को लिस्ट होगा। ये देखना है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी और सीबीआई को कि वो उनको अरेस्ट करे या ना करे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, लीगली जहां तक बात है, करीब 13 महीने 25 जुलाई 2018 को इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला था चिदंबरम जी को। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती रही, ये नॉन कोऑपरेशन करते रहे। वो सारी केस डायरी राजू पांडे जी देखिए, लीगल उस पे आप बात कर रहे हैं तो पी चिदंबरम ने खुद इस पीसी में बताया कि मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल ही नहीं की है। इतने दिनों से मामला चल रहा है लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल ही नहीं किया। सुनिए आप अबू जी बात, अरे अबू जी, चार्जशीट कैसे दाखिल होगी जब तक पूरी कहानी, चार्जशीट क्या होता है? स्टोरी ऑफ द फुल स्टोरी ऑफ द क्राइम विथ एविडेंस। तो चिदंबरम जी इवेसिव रिप्लाई देते हैं। जब तक चिदंबरम जी से सारी सच्चाई नहीं उगलवा लेती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, चार्जशीट कैसे फाइल होगा? आप कैसे? नहीं, जाहिर सी बात है भाई, चिदंबरम ने खुद बात कही, वो खुद एक माने जाने वकील हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। चार्जशीट के बारे में मुझसे बेहतर, आपसे बेहतर चिदंबरम जानते होंगे। और वो कल से पांडे जी, मैं नहीं, चिदंबरम जी आप किसी भी वकील से, और भी आपके पैनल पर प्रज्ञा भूषण जी बैठी हैं जी, उनसे पूछिए कि चार्जशीट जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक फाइल नहीं किया जा सकता, और चार्जशीट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल होता है। देखिए, आप एक बात समझिए, ये चिदंबरम जी जो खेल खेल रहे हैं,
देखिए, वो अगर लॉ को अपहोल्ड करना चाहते थे, कल जब उनको नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए, उनको जाना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए था। वो लॉ के साथ खेल रहे हैं और उनका जो कंडक्ट कल से लेकर के परसों तक है, अगर ये बेल एप्लीकेशन सुनवाई भी हुई तो इसी ग्राउंड पर कि वो भागते फिर रहे हैं। आज उन्होंने आकर के समझा कि केस हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा अगर वो भागते रहे इसी ग्राउंड पर। इस बीच हम आपको अपडेट करा दें कि सीबीआई की टीम कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी है। इस बीच हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि सीबीआई की टीम कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी है, जहां पर पी चिदंबरम भी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे लीडर भी मौजूद हैं। मैं प्रज्ञा भूषण बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाह रहा हूं, जो बात राजीव पांडे कह रहे हैं, पी चिदंबरम ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इसके क्या माने निकाले जाए? क्या वाकई में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई? इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के दौरान कभी समन भी जारी नहीं किया गया। देखिए अबू, मैं बताना चाहूंगी, राजीव पांडे जी भी एक अच्छे लॉयर है और सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी करते हैं। जी। तो जो वो अभी बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि चार्जशीट तो तब दाखिल होगी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। और जो बेल रिजेक्ट होती है उसके मेजर रीजंस में से एक ये भी रीजन होता है कि कहीं विटनेसेस को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जाएगा, कहीं एविडेंसेस के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है बेल रिजेक्ट होने का। और यहाँ पे चिदंबरम जी की बेल रिजेक्ट हुई है और जो सारी दुनिया बार बार चिल्ला के कह रही है कि वो बहुत गद्दावर नेता हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, तो इसमें चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और जब हाई कोर्ट ही कह रहा है कि उनका प्रॉपर अगर इंटरोगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी है, तो फिर उनको अभी जो उन्होंने कदम उठाया वो एक सही कदम है कि उनको सामने आना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के और उनको सपोर्ट करना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में, तभी सुप्रीम कोर्ट भी सही तरीके से उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई कर पाएगा। देवराज जी 27 घंटों के बाद अब पी चिदंबरम सामने आए हैं, सीबीआई की टीम भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी है। क्या वाकई में अब गिरफ्तारी होगी या गिरफ्तार होना चाहिए पी चिदंबरम को? कानून से भागना नहीं चाहिए। अगर वाकई में वो सच्चे हैं तो उन्हें गिरफ्तारी देनी चाहिए। देवराज जी, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये गिरफ्तारी देने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस कार्यालय में की है, क्योंकि अगर ये छुपना चाह रहे थे तो ये फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो इसमें मुझे लग रहा है कि, और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो फ्राइडे तक का जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उसके लिए भी ये एक मेरे ख्याल से मीडिया के माध्यम से ये शो करना चाह रहे थे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि हम आप फ्राइडे तक इंतजार करिए और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा अपना उसमें जो सुनेगा उसके बाद आप अपने एक्शन में आइए। तो उस कड़ी में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये दो चीज़ें इसमें दिख रहा है, या तो इन्हें ये लग रहा था कि इससे हमें कुछ रिलैक्स मिलेगा फ्राइडे तक का, या फिर अगर नहीं हुआ तो जो जिस तरह से माहौल बना हुआ है कि कहाँ चले गए कहाँ हैं, तो उसको ढूंढ इस तरह से लगे हुई थी एजेंसियां। तो ये भी एक अपनी तरफ से शो करने का एक आधार है कि हम यहाँ पर हैं। नहीं, उन्होंने तो ये भी साफ साफ कहा कि एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं है, समन भी मेरे जारी नहीं किया गया। और फिर जो सबसे बड़ी बात देवराज जी पी चिदंबरम ने कही, उन्होंने कहा कि फंसाया जा रहा है मुझे और मेरे बेटे को। देखिए ये केस 2007 से है, आ रहा हूं जी, ये केस 2007 से चल रहा है। अब वो इसमें एक और कितनी साल हो गई है ये केस 2007 से चल रहा है। अप्रूवर बन चुकी है कोर्ट की तरफ से और इंद्राणी मुखर्जी ने स्पेसिफिक कहा है कि 1 मिलियन रुपीस जो है वो दिए गए थे कार्ति चिदंबरम को इन सारे फेवर्स के लिए। तो अगर उनकी अगर किसी अप्रूवर के डिस्क्लोजर में भी इस तरह के बयान आते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकती है इंटेरोगेशन के लिए और आगे की कहानी को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देवराज जी आप कुछ कह रहे थे, मैं राजू पांडे आ रहा हूं आपके पास। देवराज जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो आधार जो बना है, आज जो मीटिंग हुई है, क्या ये पार्टी जिस तरह से हो रहा है एक इंडिविजुअल केस को हम पूरा पार्टी लाइन के जितने भी लॉयर ही बैठे हुए थे सारे, और इस तरह से ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, क्या इसी तरह से इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलैक्सेशन की कोशिश की जा रही है, क्या और लोगों को भी मिली? और लोग भी तो जेल में गए, उसमें उस तरह से उनको प्रोटेक्शन। तो ये करप्शन के लिए हम बिल्कुल ये केसेस करप्शन के 2007 का मैं कह रहा था, 2007 से ये केस चल रहा है और 2007 से आज कितने साल हो गए। और जुलाई 2018 में
ये आप कह सकते हैं, हम इसको जो इनको अभी तक बेल मिली हुई है उस केसेस पे कितना कोर्ट और ये एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, कब तक इस तरह से संरक्षण देती रहेंगी। तो और लोगों को भी इस तरह से जो बचने का एक आधार मिल रहा है, तो वो चीज नहीं मिलना चाहिए किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब गलती की तो उसकी सजा तो मिलनी ही है। ठीक है, मैं राजू पांडे जी, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद सीधे हम इसी इशू पर लौट कर आएंगे, क्योंकि ड्रामा, बिल्कुल हाई प्रोफाइल ड्रामा इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस दफ्तर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन लगातार कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान भी मौजूद हैं और नारेबाजी हो रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कॉमर्शियल ब्रेक, फौरन लौट कर आते हैं। तो 27 घंटों के बाद साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम अब सामने आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तमाम बातें रखी, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है, जहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है, लेकिन दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान मौजूद हैं जो पी चिदम्बरम के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राजीव पांडे जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। राजीव पांडे जी, पी चिदम्बरम ने अपनी इस पीसी में एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में बहुत सी अफवाहें भी फैलाई गई इस केस को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर। देखिए ऐसा, अबू जी मैं दो बातें बताना चाहता हूं, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं जी कि जब एफआईआर फाइल होता है तो जरूरी नहीं है कि सारे एक्यूज्ड का नाम उसमें हो। कई बार अननेम्ड लोगों के खिलाफ भी एफआईआर होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो निकल करके आता है तो उस एक्यूज्ड की अरेस्टिंग होती है और चार्जशीट होता है। चिदम्बरम जी का नाम नहीं था, इससे कोई केस नहीं बनता कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जब इन्वेस्टिगेशन चला तो पता चला कि जो पूरी की पूरी जो कार्तिक चिदम्बरम कुछ नहीं है। कार्तिक चिदम्बरम ने जो भी पावर दिखाया है, जो भी करप्शन जो कार्तिक चिदम्बरम ने किया, अपने पिताजी के पावर के कारण से किया, पी चिदम्बरम जी के कारण से। जब कार्तिक चिदम्बरम को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जिस तरीके से परदर खुलने लगी सच्चाई कि मेन किंग पिन कौन है। इसीलिए अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ें तो हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट दिल्ली ने कहा है कि चिदम्बरम इस केस के किंग पिन है। तो दो बातें आप मत फैलाइए कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और एफआईआर में इनका नाम नहीं था। इस एफआईआर में किसी का भी नाम आ सकता है। जी, मैं कहां कह रहा हूं, ये बात तो खुद पी चिदम्बरम कह रहे हैं। किसी का राजीव पांडे जी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बातें खुद पी चिदम्बरम कह रहे हैं। आपने पीसी पूरी सुनी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं राजू जी, ये बातें खुद चिदम्बरम जी ने कही हैं। मैंने पूरी सुनी है, मैं क्या कह, वो कुछ भी कह सकते हैं। चिदम्बरम जी 13 महीने तक उनको प्रोटेक्शन मिला था दिल्ली हाईकोर्ट का। उनका इतना, अगर वो आज जो लोग भी ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऊपर कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसी हाईकोर्ट ने उनको 13 महीने तक प्रोटेक्शन दिया कि आप ज्वाइन करिए। हुआ यूं है अबू हुरैरा जी कि इस 13 महीने में जब उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ था के डेट बाय डेट, तो उनको लगता था ये सीबीआई और ईडी मेरा क्या कर लेगी। वो सही जवाब नहीं देते थे। दो कारणों से उनका बेल रिजेक्ट हुआ है, एंटी सेपरेटरी बेल। एक कि उनका रिप्लाई इवेसिव था, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और दूसरा जो प्रज्ञा भूषण जी ने 1 मिनट पहले कहा कि हो सकता है कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर दे। इसी दोनों कारणों के कारण से उनका एंटी सेपरेटरी बेल डिसमिस हो गया। अरे डिसमिस हुआ, आप जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, हो सकता है कि कल आप, आज पूरी रात आपकी इन्वेस्टिगेशन होती, सीबीआई चार्जशीट फाइल करती। आपने खुद, उनके जो वकील हैं उनको लग गया कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ये जो चारों बड़े वकील हैं इनको लग गया कि गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट में तो फ्राइडे को डिसमिस कर देगा पिटीशन। इसका कारण यह है कि आप तो भागते रहे, आपको लोगों ने एब्सकॉन्डर कहा, आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस हुआ। ऐसी क्या आप सोचिए, इस देश के लिए डेमोक्रेसी कहा गई कि एक गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई और ईडी को लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ रहा है। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो देश को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस लेवल पर ले गए? अरे आपने देखा है कि पहले लोग, और बार बार इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, मेरा कहना है इसको बीजेपी कांग्रेस से बाहर रखिए। नहीं, देखिए 10 साल पीछे चले जाइए राजीव पांडे जी, अब वो सारी चीजें मत कराइए। बीजेपी भी इसी तरह के इल्जाम लगाती थी 10 साल पहले, जब खुद पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और अमित शाह जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये बात मत कीजिए, इसे सियासत से जोड़कर तो हमेशा देखा गया है, हालांकि ये चीज सही नहीं है। इस तरह के मामलों को सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खान साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। खान साहब, चिदम्बरम ने अपनी पीसी में कहा कि उन्हें कानूनी तहफ्फुज मिलना चाहिए, संरक्षण की उन्होंने बात की है।
पी चिदम्बरम साहब जो है, जो वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी गलती महसूस किया कि मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए, उसके सामने पेश होना चाहिए, आज उन्होंने साबित कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में ट्वीट कर दिया था। राहुल गांधी ने भी उनके साथ जाती हो रही है, प्रियंका गांधी ने कहा पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। तो किस चीज़ पर खड़ी रहेगी? भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ी रहेगी। जो बेईमानी हुआ है, जो पैसा आया है, वो तो साबित हो रहा है ना कि इनके दस्तखत से पैसा हुआ आया है। जो मंजूरी आईएनएक्स की हुई है, विदेश से जो पैसा आया है, तो उसमें इनके बेटे का तो हाथ है। लेकिन ये पाक साहब, बीजेपी वाले जो पाक साहब बन रहे हैं, आपको बड़ा भारी, आपने आपको बता रहे हैं हम पाक साहब हैं। अरे कहां से पाक साहब हो? जो काम कांग्रेस कर रही थी वही आप भी शुरू कर दिए हो। दोनों लोग एक दूसरे के चट्टे बट्टे हो। काम आपने किया, पहले इन्होंने किया, अब आपने शुरू कर दिया। सीबीआई को दबाए रखा। अब आप सवाल मैं पूछता हूं, 2014 से 2019 तक कहां थी सीबीआई? क्यों नहीं अरेस्ट किया चिदम्बरम को? क्यों नहीं उनके बेटे को अरेस्ट किया? 2007 से मामला चल रहा है, 25 और हाई कोर्ट की जमानत पे, अंतरिम जमानत पे आप मौजूद हैं। आपकी सीबीआई कहां कर रही थी? 2014 के बाद आपने इलेक्शन का इंतजार किया कि कहीं नुकसान ना हो जाए मेरा, ठीक है, तब सीबीआई को आपने पेश कसा। आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, ये बच नहीं सकते आप। इस सीबीआई का इस्तेमाल से बच नहीं सकते आप। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करते हैं आप। राजू पांडे जी, ये इल्जाम बार बार देखिए लगता है, और ये इल्जाम कांग्रेस पर भी लगता था, सिर्फ बीजेपी पर नहीं लग रहा है, कांग्रेस पर भी ये इल्जाम लगता था। खान साहब को थोड़ा करेक्ट कर दूं, एज में मेरे से काफी बड़े हैं। ये एफआईआर 2017 में रजिस्टर हुआ है, 2007 से 2007 में ये चोरी हुई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो एफआईआर जब सरकार आई और जब पता चला, जब वो इंद्राणी मुखर्जी के इन्वेस्टिगेशन में, तो पहली बार एफआईआर 2017 में दर्ज हुई। और हम लोग जो ईडी और सीबीआई से सरकार का और भाजपा का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको 2018 में लगा कि अब चिदम्बरम को पकड़ करके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, तो चिदम्बरम साहब चले गए और 25 जुलाई 2018 को एक इंटरिम प्रोटेक्शन ले लिया। अरे तभी उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए था। इंट्रोगेशन करवाते तो आज तक ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो ये झूठ मत बोलिए। 2014 से एक बड़ा चैनल है, बहुत लोग देखते हैं। आप क्या कर रहे थे? 2007 की चोरी घूम रहा है, 2017 माल्या घूम रहा, भाग रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। कमाल है यार। मेरी बात, ये भाग्य नहीं, ये पॉलिटिकली आप लोग करते हैं, इसके भाग्य नहीं। आप मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, मैंने कहा 2017 आप थोड़ा सीबीआई का। अरे भाई आप चोर घूम रहा, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अच्छा, आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं कह रहे हो कि सीबीआई को, आप क्यों नहीं कह रहे हो कि हमसे कोई लेना देना नहीं, सीबीआई अपना काम करेगी। कि नीरव मोदी इंग्लैंड की जेल में है, आप क्यों नहीं बोल नीरव मोदी इंग्लैंड की जेल में, आप क्यों नहीं कह रहे हो कि सीबीआई अपना काम करेगी? कुछ नहीं बोलना चाहिए। बार-बार मैं क्या कह रहा हूं, मैं केवल आपको करेक्ट कर रहा हूं। की तरफदारी कर रहे हो। 2017 में कहिए ना, एफआईआर हुई। मैं कह रहा हूं बता दूं अबू जी, सीबीआई अपना काम करेगी। देश में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, आज उनकी नींद, भाई सरकार दखल नहीं देगी, कहिए ना। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं इस देश में, आज उनकी नींद हराम है। और मैं कह रहा हूं ये देश का स्वर्णिम युग होगा कि सारे भ्रष्टाचारी रात में सो नहीं पा रहे। दखल नहीं देगी, डे बाय डे चल रहा है। बोलिए ना, आप देखते जाइए कि कौन कौन लोग लाइन लगेगी। एक बार पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बैलगाड़ी चलेगी, आप तो बिल्कुल बैलगाड़ी पे सारे जो ये बेलर हैं। ठीक है, देखिए बात हो गई। मैंने खान साहब बहुत टाइम दे दिया, ठीक है। मैं डॉक्टर अमित, अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है, ठीक है, 27 घंटों के बाद पी चिदम्बरम अब सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पीसी में भी कहा कि इल्जामात में दम नहीं, या आईएनएक्स में उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जिस तरह से वो भाग रहे हैं, ऐसे में तो सारी चीजें उनके एक तरह से अगेंस्ट चली जाएंगी। उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, उन्हें कानून के सामने आना चाहिए, सीबीआई और ईडी के सामने आना चाहिए। डॉक्टर अमित, जो है अभी भी 50 साल पुरानी राजनीति और उसी रणनीति में ही जी रही है। और ये 21वीं सदी है और ये 2019 है, ये 1969 नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये समझना होगा कि अब विक्टिम कार्ड जनता के सामने चलने वाला नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 21 की बात की और लाइफ एंड लिबर्टी की बात की और बोला कि मैं लिबर्टी को चुनता हूं, लेकिन मेरा मानना है उन्होंने लिबर्टी नहीं लाइफ को चुना, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पकड़े गए तो हो सकता है कई लोगों अपने राज तो हो सकता है खुले हैं, लेकिन क्या पता पूरी की पूरी कांग्रेस के भी राज
खुलें, क्योंकि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी ही फैमिली को फ़ायदा पहुंचाया हो, गांधी नेहरू फैमिली को भी कई फ़ायदे पहुंचाए हों। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। अगर वो आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो मैं राइट टू इक्वालिटी की भी बात करूंगा, जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 तक है, और उसमें एक चीज़ आती है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो इस कानून के समक्ष राजा और रंक सब एक समान हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। चिदम्बरम का अपना जो अहम है कि मैं राजा हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। हुरैरा भाई, अगर एक अदना सा भी केस आपके या मेरे खिलाफ लग जाए तो हम लोग 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन ये पी चिदम्बरम है जिनका एटीट्यूड है कि मुझे कोई छू नहीं सकता क्योंकि मैं देश का बादशाह रह चुका हूं। तो मुझे लगता है अब उनको कांग्रेस को समझना चाहिए, कांग्रेस को भी। कानून तो जाहिर सी बात है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। बहुत अच्छी बात आपने कही। देवराज जी, क्या वाकई में अब कानून का डर एक तरह से सता रहा है पी चिदम्बरम को, जिस तरह से वो भागे भागे फिर रहे हैं, मीडिया के सामने आते हैं लेकिन कानून के सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं इसमें वो सिंपैथी भी गेन करना चाह रहे हैं, और दूसरा अब मीडिया अब बहुत हो चुका है टाइम। अब ये मुझे लगता है कि ये अरेस्ट होने की भी इनकी इच्छा है, क्योंकि जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये फ्राइडे तक छुपे रह सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई डिसीजन आता तो जब तक ये रह सकते थे, लेकिन इनको ये भी डर सता रहा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उन्हें कहीं भी अरेस्ट कर सकती है। तो इसलिए एक तो पब्लिक में भी अपनी इमेज बनाना चाहती है इस तरह से, और पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की है उससे दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो इन्हें सिंपैथी या प्रोटेक्शन भी मिल सकता था, और या फिर दूसरा ये कि अगर हम अरेस्ट हो रहे हैं तो फिर हम यहीं पर हैं। इन्होंने अभी तक जो इमेज बन रही थी कि भाग गए, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ हैं, गायब हैं, तो उस तरह से अपनी दोनों तरह से कोशिश की है, बचने की भी कोशिश की है और अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और सरकार के ऊपर छीटाकशी की, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को यह ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि पी चिदम्बरम जी, आपको गिरफ्तार होना चाहिए, कानून के सामने आना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने पहले भी कहा कि ये पी चिदम्बरम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इससे अधिक कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर वो बहुत ईमानदार थे, उनको लग रहा था कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ने के बाद भागे क्यों? उनको रुकना चाहिए था। जो सवाल उनसे पूछे, आज दिक्कत क्या है, लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं और वो जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं है। एक जो उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां रहकर जो 4 सवाल 2 सवाल जो उनसे पूछे जाते हैं, अगर उनके जवाब देते तो शायद देश को भी जो कंफ्यूजन है वो दूर होता। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि नीरव मोदी भागा हुआ है, माल्या भागा हुआ है, उसको नहीं पकड़ा, तो क्या इनको भी छोड़ देना चाहिए, या जो हाथ में है उसको भी छोड़कर सरकार बैठे? ये जो पैसा है ये किसी की कोई जाती है। मैं इस वक्त बता दूं कि पी चिदम्बरम दिल्ली अपने घर पहुंच गए और सीबीआई की टीम भी उनके घर पहुंच चुकी है, यानी अब से कुछ देर में ही एक बड़ी खबर आ सकती है पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी की। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ देर में गिरफ्तारी हो जाती तो आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्या वाकई में जांच पड़ताल और पूछताछ एक तरह से शुरू हो जाएगी इस पूरे मामले में? क्या होगा आगे? बिल्कुल अबू, अगर अभी गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाएगी, और फ्राइडे को ये देखना होगा कि गिरफ्तार होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सॉफ्ट होती है इनकी बेल को लेकर के, या एक्सटेंडेड कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए परमिशन दी जाती है ईडी को और सीबीआई को। तो ये देखने वाली बात होगी अब। बिल्कुल नहीं, गिरफ्तार होने के बाद क्या वाकई में फ्राइडे में जो सुनवाई होगी, अगर वहां से इन्हें रिलीफ मिल जाता है तो क्या फिर इन्हें छोड़ा भी जा सकता है? क्या होगा, क्या जमानत भी मिल सकती है? नहीं, अबू जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी। बिल्कुल अबू, अगर सबसे पहली चीज है कि अगर ये अपनी गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो सकता है इनकी बेल को रिजेक्ट करने में। लेकिन गिरफ्तारी देने के बाद हो सकता है कहीं वो सॉफ्टनेस आ जाए कि ये कहेंगे कि मैं इंटरोगेशन में साथ दूंगा और सारी इंटरोगेशन में कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ, तो हो सकता है शायद इन्हें बेल मिल जाए। लेकिन बेल मिलने के बाद ऑब्वियसली फिर जो इनका ट्रायल कोर्ट है वहाँ से इनका जो मुचलका निकलता है और इनको फिर वो जो जाएगा इनका
चालान और उसके बाद जो प्रोसीजर है बेल मिलने के बाद इनके रिलीज होने का, एक नॉर्मल तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा जिसमें कुछ घंटों का टाइम लग सकता है। ठीक है, राजू पांडे जी आप कुछ कह रहे थे। राजू पांडे। नहीं, देखिए मैं आपको अबू जी बताऊं कि अगर इनकी आज रात में अरेस्टिंग हुई तो जो अभी अपील पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो इनफ्लेक्चुअस हो जाएगा, क्योंकि वो एक एंटी सेपरेटरी बेल के खिलाफ लगा हुआ है। फिर इनको ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पहले पीसी होगा, फिर देखना वो लीगल प्रोसेस है और ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन मेरा क्या कहना है कि ये सब जो हुआ है, ये इसकी जो आप समझ देखें कि पॉलिटिकली जो लीगल होगा वो कोर्ट में होगा। आप पॉलिटिकली देखिए, पॉलिटिकली में देखिए कि पॉलिटिक्स जो ये विषय है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई, गांधी जी की पार्टी आज कहां पहुंच गई कि एक आदमी जिसका एंटी सेपरेटरी बेल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है उसके साथ खड़ी हुई है। इसके पीछे कारण है, पूरा का पूरा जो फर्स्ट फैमिली है वो बेल पर है और देश की जनता देख रही है। अरे चिदम्बरम साहब इतने बड़े वकील हैं, लाखों लोगों का उन्होंने केस लड़ा होगा, वो अपना केस भी लड़ लेंगे। लेकिन अगर कल को यह साबित हो गया कि चिदम्बरम जी ने जो पैसे लिया, उनके लड़के ने जो पैसा लिया वो सही है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा? कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट आदमी के पीछे पूरी की पूरी पार्टी खड़ी है? ये हम किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये? अरे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। चिदम्बरम जी का फेमस लाइन है 2008 ब्लास्ट केस में, 2006 ब्लास्ट केस में, और जब वो खुद थे गृह मंत्री तो 6 साल तक ट्रायल नहीं चलाया और लोगों को जेल में बंद रखा। आज लॉ को क्यों नहीं, ही इज नॉट अलाउइंग टू टेक लॉ इन इट्स ओन कोर्स। लेट लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। व्हाई ही इज स्टॉपिंग दैट लॉ एंड ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इन दैट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा ये कहना है कि भाई पॉलिटिक्स को मत लाइए, ये लीगल प्रोसीजर चल रहा है। मैंने पहले कहा था कि भाई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को आखिर ये ट्वीट क्यों नहीं करते हैं कि पी चिदम्बरम जहां वो गिरफ्तारी दें और जब अब मीडिया के सामने आए तो आखिर अब क्यों भाग रहे? मैंने बात पहले ही कही थी। मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूं। खान साहब, क्या वाकई में ऐसे शख्स के पीछे जिस तरह से कांग्रेस की आज पूरी जो अपर लाइन है, वो एक तरह से अपर लेयर जो है वो खड़ी नजर आती है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद देखा होगा कि जितने बड़े और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं सब पी चिदम्बरम के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। क्या वाकई में कांग्रेस को नहीं चाहिए था, कांग्रेस के जो दूसरे बड़े लीडर हैं, कि वो पी चिदम्बरम से कहते कि भाई गिरफ्तार होना चाहिए, कानून का सामना कीजिए? नहीं, पी चिदम्बरम के साथ तो मजबूरी है उनके खड़े होने की। वो खड़े नहीं होंगे तो पी चिदम्बरम हो सकता है कुछ राज रखे हो अपने मन में, कुछ इनके खिलाफ उगल दें, कुछ बता दें कि हाँ हमने राहुल गांधी को या वाड्रा को भी कुछ दिया है पैसा। ये तो उनकी मजबूरी है, ये तो पक्का चल गया इसमें कि ये ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस वाले उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं। और जहां तक सवाल है इनको अरेस्ट होने का, तो उनको अरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है ना, ये कह रहे हैं कि हाँ ये मुकदमा फेस करना चाहिए फला। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे के केस वापस लिए गए, सरकार ने केस वापस ले लिया। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 19 मुकदमे थे, वो वापस ले लिए गए। ये मत कहिए, पाक साहब मत बनिए, ये सब चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के दो पहलू हैं। कभी इन्होंने इस्तेमाल किया, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसलिए पूरी खड़ी है कि इसमें कोई बड़ा खेल होने वाला है, कोई बड़ा खेल खुलने वाला है। अगर खेल खुलेगा तो ये सब नंगे हो जाएंगे। पर जितने भी केसेस हुए थे वो सारे पॉलिटिकल इन नेचर थे। आप मुजफ्फरनगर दंगे देखिए, वापस लिया नहीं लिया। आप योगी आदित्यनाथ का मुकदमा वापस लिया कर नहीं लिया? आप बताइए ना कितने मुकदमे वापस लिए? मुजफ्फरनगर के बालियान के मुकदमे वापस हुए कि नहीं हुए? जो था आप बताइए ना वापस नहीं हुए? प्रदर्शन करते थे, भाषण देते थे, ऐसे सारे केसेस थे। आप खान साहब एक प्रोसीजर है। अरे भैया, पॉलिटिकल वर्क में ऐसा क्रिमिनल केसेस थे, सारे क्रिमिनल केसेस थे। जो खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं चश्मे बदल कर मामलात को देखा जाता है, कोई केस नहीं था। चश्मे बदल कर मामलात को देखा जाता है। जो सत्ता में होता है उस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर अमित जी, आप लोगों, ठीक है, बात हो गई। खान साहब बात हो गई, खान साहब बात हो गई, राजू पांडे बात हो गई, राजू पांडे बात हो गई, राजू पांडे बात हो गई। जल्दी से डॉक्टर अमित, क्या वाकई में चश्मे बदलकर मामलात को देखा जाता है? ये सच्चाई है? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं है कि सत्ता और विपक्ष में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो होती है। जो सत्ता में होता है
पाला थोड़ा सा भारी होता है, जो विपक्ष में होता है वो हल्का होता है। लेकिन रही बात, मैं चिदम्बरम की बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बात ये आई थी कि वो अब चाहते हैं गिरफ्तारी देना। वो चाहते नहीं हैं, वो समझ चुके हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और कोर्ट ने भी उनको सामान्य नागरिक की तरह ट्रीट करते हुए शुक्रवार का उनको मौका दिया है। तो उनको पता है कि अगर आज रात में वो गिरफ्तारी नहीं देंगे तो शुक्रवार को उनको नहीं मिलने वाली है जमानत। जो जहां तक मेरा मानना है एज अ विश्लेषक, तो मुझे लगता है कि आज रात को बड़ी नौटंकी करके गिरफ्तारी दे देंगे और कल शाम तक उनके सीने में दर्द हो जाएगा और वो बोलेंगे कि हेल्थ ग्राउंड पे कि मैं कॉपरेट भी करूंगा लेकिन मुझे हेल्थ के लिए कुछ मदद चाहिए, तो मुझे हॉस्पिटल जाने दें। जिस कानूनी संरक्षण की बात कर रहे हैं पी चिदम्बरम जी, क्या यह मुमकिन है कि उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए? देखिए, अभी फ्राइडे से पहले तो कोई रिलीफ मिलता उन्हें दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर फ्राइडे से पहले वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ अपना सपोर्ट दिखा देते हैं, कोऑपरेशन दिखा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट भी इस स्ट्रिक्टनेस पे आएगा कि क्योंकि उनकी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को और उन्होंने अभी तक कोऑपरेट नहीं किया है, तो मुश्किल है कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल पाएगी। तो बिल्कुल अब एक हाई प्रोफाइल ड्रामा इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। पी चिदम्बरम अपने घर पहुंच चुके हैं और सीबीआई की टीम भी उनके घर के बाहर मौजूद है। क्या कुछ होता है देखना बहुत अहम होगा, बहुत दिलचस्प होगा। क्या वाकई में पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी होगी, और अगर ये गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद आखिर सीन क्या कुछ क्रिएट होगा? क्या उन्हें जमानत मिलती है या जमानत नहीं मिलती है? और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है। जिस तरह से पी चिदम्बरम के लिए मुश्किल वक्त है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये एक बहुत मुश्किल वक्त है। आगे आगे क्या कुछ होता है ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पांडे मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एमएच खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा भूषण जी, देवराज सिंह जी, अतुल गंगवार जी और डॉक्टर अमित सिंह, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।